हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एथर एनर्जी लिमिटेड के Q3 FY26 के रिज़ल्ट, उसका कॉन कॉल, उसका बिजनेस मॉडल पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल हम जान लेते हैं। एथर एनर्जी लिमिटेड एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली एक कंपनी है। इसका जो एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी था, यानी कि इसका जो मेन जो मार्केट शेयर था ये था आपका साउथ इंडिया। फिर इन लोगों ने धीरे धीरे पूरे पैन इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क धीरे धीरे ये लोग बढ़ाते गए। तो अभी ये पूरा ऑल इंडिया बेसिस में ये लोग अपना जो टू व्हीलर मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मोटरसाइकिल सेल वगैरह करते हैं। लेकिन इसका जो बेस मार्केट है, ये सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है इनके साउथ में। फिर चलते इसका इसका जो मेन रेवेन्यू आते हैं, इसके दो सोर्सेस है। एक है आपका जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो सेल्स करते हैं, इससे इसका रेवेन्यू आता है। और एक आता है इसका नॉन व्हीकल, इसका एक रेवेन्यू आता है। नॉन व्हीकल में एक है आपका सेल्स सर्विस वगैरह, जो प्रोडक्ट वगैरह सेल्स, उससे रेवेन्यू आता है। और एक है इसका प्रो पैक, यानी कि सॉफ्टवेयर ये लोग सेल करते हैं। इनको एक ईयरली या फिर एक चार्जेस वगैरह पे करना पड़ता है। तो इसीलिए आप देखेंगे ये लोग एक आपका जो प्रो पैक करके एक सॉफ्टवेयर सर्विस सेल करते हैं, जिससे ये लोग बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ या फिर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ ये लोग अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका पॉटहोल डिटेक्शन, आपका ऑटो क्रूज़र, फिर आपका ट्विस्टर, लाइव लोकेशन, थ्रेफ्ट अलार्म, इस सब वगैरह जो जो आपका सर्विस है, ये लोग जो प्रो पैक है इसके थ्रू ये लोग अपने क्लाइंट को देते हैं। तो इसके लिए जो क्लाइंट को एक ऐप का सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ता है, तो इसे कहते हैं प्रो पैक। तो प्रो पैक के टोटल जो नॉन व्हीकल जो रेवेन्यू आता है, इनमें से 50% आता है प्रो पैक सेल करने से। और इसका जो प्रो पैक का जो अटैचमेंट है, यानी कि आप अगर टोटल 100 बाइक्स अगर ये सेल कर रहा है, तो इनमें से ऑलमोस्ट 92 जो क्लाइंट है ये लोग इस प्रो पैक जो है इसका सर्विस ये लोग अभी ले रहा है। क्योंकि तो इससे पता चलता है कि प्रो पैक का बहुत ही डिमांड है और बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी ये लोग क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। और नया नया इनोवेशंस ये लोग ये सॉफ्टवेयर्स में लेके आते हैं। तो ये बात है, ये इसका टोटल बिजनेस मॉडल है। दो इसका वर्टिकल है। एक है आपका मेजोरिटी रेवेन्यू आते हैं, इसका ऑलमोस्ट 85% रेवेन्यू आते हैं इनका मोटरसाइकिल सेल करने से, स्कूटी सेल करने से, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। और 15% ऑलमोस्ट 14% रेवेन्यू आते हैं इन लोगों का जो नॉन व्हीकल रेवेन्यू आता है। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। तो फिर चलते इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। तो आप देखेंगे इन लोगों ने अभी इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ, यानी कि इनका जो टोटल यूनिट सेल किया है वो 68,000 इस क्वार्टर में, यानी कि Q3 FY26 में। इसका ग्रोथ अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनका ग्रोथ हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा है इस सेगमेंट में। फिर इसका अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो 53% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। और ये एक लॉस मेकिंग कंपनी, अभी तक इसका एबिडा और पैट अभी लॉस में है, लेकिन ऑलमोस्ट एबिडा पॉजिटिव के आसपास आ गया है। अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर इन लोगों ने एबिडा पॉजिटिव कर देंगे। इसका अभी एबिडा मार्जिन जो है वो -3% से है। आप अगर एक साल पहले देखेंगे तो ऑलमोस्ट -30% में थे। तो ये एबिडा ब्रेक इवन की तरफ बहुत पास ये लोग पहुंच गया है। अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर ये लोग अपना एबिडा पॉजिटिव कर देंगे। अगर आप पैट के बारे में देखेंगे तो इस क्वार्टर में इसका पैट आया है -84 करोड़। आपको इस नंबर बुरा लग सकता है, लेकिन अगले साल की इस क्वार्टर में, यानी कि Q3 FY25 में इसका जो पैट लॉस था वो था आपका -197 करोड़, और इस क्वार्टर में है -84 करोड़। तो आप देखेंगे धीरे धीरे भी जो पैट पॉजिटिव की तरफ ये लोग जा रहा है। अगर आप Q2 में देखेंगे, Q2 में इसका जो पैट था वो था आपका -154 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी इम्प्रूव किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इन लोगों ने पैट धीरे धीरे टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका जो एक्सपीरियंस सेंटर होता है, यानी कि जो सर्विस सेंटर, ये लोग एक्सपीरियंस सेंटर कहते हैं। तो एक्सपीरियंस सेंटर का अभी जो नंबर है वो है आपका 600,
और Q3 में इन लोगों ने 76 एक्सपीरियंस सेंटर ओपन किया है और मैनेजमेंट का गाइडेंस है आफ्टर Q4 FY26 यानी कि FY26 के एंड में ये लोग 700 एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करेंगे। तो एक भी बहुत ही अच्छा है, एक्सपीरियंस सेंटर के थ्रू ये लोग अपना जो व्हीकल है ऑल इंडिया में ये अभी सेल कर रहा है। और इसका जो नॉन व्हीकल का जो परसेंटेज है ये है आपका 14% और 86% रेवेन्यू आते हैं इसको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल करके। और इसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है मोटरसाइकिल स्कूटी का, ये लोग स्कूटी वगैरह सेल करते हैं। अभी मोटरसाइकिल का सेगमेंट अभी नहीं हुआ है, इन फ्यूचर मोटरसाइकिल का सेगमेंट भी आ जाएगा इनको, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। अभी इसका जो ASP है ये आपका 1.4 लाख, तो इसका ASP एवरेज सेलिंग प्राइस है। तो यही इसका मोटा मोटी Q3 FY26 का रिजल्ट। आप चलते इसका Q3 FY26 का जो कॉन्कॉल हुआ है उसका थोड़ा बहुत इंसाइट हम इस वीडियो में आपको दे देंगे। पहले मार्केट शेयर में क्या बारे में डिस्कस कर लेते। अभी अगर देखेंगे मार्केट शेयर के मामले में TVS का जो इलेक्ट्रिक वाला व्हीकल है वो सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट 25% के लगभग इसका मार्केट शेयर है आपका TVS का। फिर अगर देखेंगे एथर का, तो एथर का मार्केट शेयर है अभी इनका है 18.8%। अगर आप इस साल अगले साल के इस क्वार्टर में देखेंगे वो था आपका 12.3%, यानी कि आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपका जो मार्केट शेयर ग्रो किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी इनका मार्केट शेयर ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कोई भी कंपनी जब अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे ग्रो करता है तो उस बिज़नेस के लिए ये बहुत ही एक पॉजिटिव बातें होती है। फिर इसके बाद हम चलते इस मार्केट शेयर में, इस 3 डिवीज़न है, एक है आपका साउदर्न जोन और एक है आपका मिडिल इंडिया और एक है रेस्ट ऑफ इंडिया। साउथ जोन में आप कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आपका केरल है, आंध्रा है, ये सब स्टेट है। और मिडिल इंडिया में है मोटा मोटी आपका राजस्थान है, आपका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इस तरह का स्टेटस है। और अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया देखेंगे तो और जो आपका स्टेट होता है जैसे JNK, पंजाब या फिर बिहार, UP, उड़ीसा, ये सब जो होता है ये होता है आपका रेस्ट ऑफ इंडिया में। तो उसका भी मार्केट शेयर आप डिस्कस करेंगे। तो साउथ में इनका जो मार्केट शेयर है यह 24%। तो साउथ में इसका ये है मार्केट शेयर के बेसिस से ये टॉप प्लेयर है। फिर मिडिल इंडिया में इनका मार्केट शेयर है 17%, ईयर ऑन ईयर बेसिस में मार्केट शेयर डबल हो चुका है। रेस्ट ऑफ इंडिया में भी आप देखेंगे 12.6%, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में मार्केट शेयर डबल हो चुका है। तो आप देखेंगे मिडिल इंडिया और रेस्ट ऑफ इंडिया से भी इनका बहुत अच्छा इनका मार्केट शेयर गेन कर रहा है और इसका रेवेन्यू में भी इनका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे मिडिल इंडिया और रेस्ट ऑफ इंडिया से भी आ रहा है। इसके बाद कुछ स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे महाराष्ट्र, MP, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब। वो जो स्टेट्स हैं उस स्टेट्स में भी ये लोग बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर धीरे धीरे गेन कर रहा है। ऑलमोस्ट 15 से 20% मार्केट शेयर इन स्टेट में भी ये लोग अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे गेन कर रहा है। फिर चलते हैं इसका प्राइस हाइक के बारे में। तो मैनेजमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया था कि Q4 में ये लोग अपना प्राइस हाइक करेंगे। अभी इसका ऑलमोस्ट 3000 के लगभग ये लोग अपना मार्केट प्राइस हाइक करेंगे, ये नोटिफिकेशन के दिया था और Q4 से ये प्राइस हाइक हो भी गया है। तो कोई भी कंपनी जब मार्केट शेयर गेन कर रहा है उसके साथ प्राइस हाइक कर रहा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस प्रोडक्ट में जान है। अगर प्रोडक्ट में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं आपका डिस्काउंट देके मार्केट शेयर गेन करते हैं, लेकिन इस कंपनी पूरा अपोजिट कर रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है उसके साथ प्राइस भी बढ़ा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जैसे आप V2 रिटेल में देखेंगे वो लोग डिस्काउंट वगैरह नहीं देता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर अपना फोकस देते हैं। इसी तरह से अपना जो एथर एनर्जी है वो भी मार्केट शेयर गेन कर रहा है, उसके साथ प्राइस हाइक भी कर रहा है। ये आपको दर्शाता है कि इसका प्रोडक्ट में बहुत ही जान है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर चलते इसका नॉन व्हीकल जो रेवेन्यू है, तो अगर देखेंगे इसका नॉन व्हीकल का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 14% के लगभग है और नॉन व्हीकल में 50% रेवेन्यू आता है जो प्रोपैक जो ये सेल करते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह सेल करते हैं इससे आते हैं। और प्रोपैक का जो अटैचमेंट रेट है वो अभी 92% है, जो कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो कर रहा है।
और इससे ये लोग बहुत अच्छा रेवेन्यू ये लोग अर्न कर रहा है। फिर ये लोग अपना जो चार्जिंग स्टेशन वगैरह है उससे वो भी ये लोग मोनेटाइज करेंगे, उससे भी इसका जो नॉन व्हीकल वाला रेवेन्यू आ जाएंगे। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि नॉन व्हीकल वाला रेवेन्यू धीरे धीरे और भी ग्रो करता रहेगा, जो इस बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर चलते इसका एक्सपोर्ट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते। तो अभी इस कंपनी एक इंडिया बेस्ड कंपनी है। फिर और ये लोग अभी नेपाल में इसका रिडचा करके जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटी है वो लॉन्च किया है, श्रीलंका में लॉन्च किया है। और अभी तक ये लोग एक्सपोर्ट में ये लोग श्रीलंका और नेपाल में एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये लोग मिड फ्यूचर में यानी कि 1-2 साल में नहीं, 2-3 साल के बाद ये लोग और भी जो अदर जो स्टेट है उसमें भी ये लोग घुसने की बात किया है, लेकिन करंट सिनेरियो में नहीं करेंगे। आप मिड टर्म यानी कि 2-3 साल के बाद ये लोग अपना एक्सपोर्ट का जो एरिया है वो बढ़ाएंगे। और उसके बाद जो मैनेजमेंट ने कहा जब ये बात होगी तब वो कॉल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक उनका एक्सपोर्ट चल रहा है 2 कंट्री में, एक है नेपाल, दूसरा है श्रीलंका। दैट्स इट। फिर चलते इसका जो प्रोपैक के बारे में तो डिस्कस कर ही दिया। प्रोपैक क्या होता है? प्रोपैक एक सॉफ्टवेयर सर्विस है जो ये लोग बहुत सारे फीचर्स ये लोग अपने क्लाइंट्स को देते हैं। इसके लिए ये लोग सर्विस एक चार्जेस लेते हैं। प्रोपैक्स में ये लोग पॉटहोल्स अलर्ट देते हैं, थेफ्ट अलर्ट देते हैं, आपका गूगल मैप्स देते हैं, डैशबोर्ड में मल्टी लैंग्वेज कॉन्वर्सेशन देते हैं, वॉइस एनेबल चैट्स देते हैं। फिर ये लोग अपना जो क्रूज कंट्रोल देते हैं, ट्विस्टिंग का सर्विस देता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट देते हैं। और फ्यूचर में भी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च करेंगे इस सेगमेंट में, जो कि ये प्रोपैक वाला सेगमेंट है। फिर आते हैं न्यू लॉन्चेस। तो ये लोग अपना एक मिड रेंज के अंदर एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटी ये लोग लॉन्च करने के बगैर बोला है कि उसका जो प्राइस रेंज होगा वो 1.25 से 1.3 लाख के रेंज में रहेगा। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है, और अभी इसका लॉन्च नहीं हुआ है, जब होएगा तो मैनेजमेंट ये बताएंगे। और इसके साथ ये लोग जो एक किड्स के लिए एक हेलमेट वगैरह एक लॉन्च किया है, इसके बारे में मैनेजमेंट ने बताया। और इसके साथ ये लोग इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, इनसे भी इनको कुछ फ्री इनकम वगैरह आना हो जाएंगे। तो ये इसका न्यू लॉन्चेस है। और ये लोग मोटरसाइकिल भी लॉन्च करेंगे, लेकिन उसके बारे में मैनेजमेंट बाद में डिटेल्स देंगे। अभी उनका कोई क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट ने नहीं दिया है। फिर इनका कमोडिटी के बारे में मैनेजमेंट ने बताया, अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए आपको एल्यूमिनियम, कॉपर और साले जो मैग्नेट वगैरह वो सब लगते। आप देखेंगे चाइना से मैग्नेट आने में 2-3 क्वार्टर पहले कुछ बैन वगैरह था, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा अभी वो बैन घट चुका है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में। फिर आते हैं आपका कॉपर और एल्यूमिनियम। तो मैनेजमेंट ने कहा कॉपर और एल्यूमिनियम का जो प्राइस है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हाइक हो गया है, तो ये एक दिक्कत की बात है। लेकिन अभी नियर फ्यूचर में दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आगे और अगर और भी एस्केलेट करे इस प्राइस तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। अभी तक इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैनेजमेंट ने कहा। और बैटरी सेगमेंट में जो रॉ मटेरियल लगता है उसका प्राइस मोटा मोटी ठीक ठाक है, तो इससे कमोडिटी से इसको मार्जिन गिरने का कोई खतरा अभी तक नहीं है। तो और यही बात मैनेजमेंट ने भी कहा है। फिर इसका जो प्राइस के बारे में जो मैनेजमेंट ने बात किया है, प्राइस काट तो मैनेजमेंट ने किया है। इसके साथ मैनेजमेंट ने कहा कि ये लोग आपका मिड रेंज में एक स्कूटी आ रहा है जो इसका प्राइस होएगा 1.2 से 1.3 लाख के अंदर। वो आपका एक लो रेंज में रहेगा, लेकिन वो स्कूटी भी बेहतरीन होगा। जैसे आपका इसका 2 स्कूटी मोटा मोटी चलता है, आपका एक 450S और एक है आपका रिडचा करके, और उसके साथ ये तीसरा वाला स्कूटी भी इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। फिर इसका एक्सपीरियंस सेंटर के बारे में मैनेजमेंट ने कहा। तो मैनेजमेंट ने कहा अभी ये FY26 का इसका टारगेट है 700 एक्सपीरियंस सेंटर, लेकिन ये लोग अगले 2-3 सालों में काफ़ी थाउजेंड्स के ऊपर ये लोग अपना एक्सपीरियंस सेंटर ओपन कर देंगे। जैसे नया नया लॉन्च होता रहेगा उतना ही आपका एक्सपीरियंस सेंटर का नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। और यही इसका बात है। तो मैनेजमेंट इसका जो टोन है वो बुलिश था। मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन किया। आपको इस कंपनी को बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में इस कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, और मैनेजमेंट का टोन और मैनेजमेंट का जो कैपेबिलिटी भी बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ मैनेजमेंट ने एक
इनसाइट शेयर किया है कि मैनेजमेंट ने कहा जो बिलो 1 लाख का जो स्कूटी का डिमांड अभी धीरे धीरे घट रहा है और अबव 1 लाख का जो स्कूटी का डिमांड है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटी का जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इस कंपनी आप देखेंगे तो अबव 1 लाख के सेगमेंट में ही काम करते हैं। तो ये एक डेटा इस कंपनी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो यही था आज का मोटा मोटी डिस्कशन। इसमें हम लोग इसका बिजनेस मॉडल, रिजल्ट, गाइडेंस, कॉन कॉल सभी डिस्कस कर दिया। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।